कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भया गया। साया तेरे इश्क दिया खैरा मंदियां, साया तेरे इश्क दिया खैरा जमाल के साथ आपका क्या ताल्लुक है? सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगियां। शामिर ने बैक से फायरिंग की। बेहोश होने से पहले मैंने सिर्फ उसकी एक झलक देखी थी, फिर वो मेरे सर पे खड़ा हुआ था, पिस्टल उसके हाथ में थी। दैट्स ऑल योर ऑनर, मुझे इनसे और कुछ नहीं पूछना। थैंक यू। डिफेंस वकील कुछ सवाल करना चाहेंगे? यस योर ऑनर। योर ऑनर, मैं एडवोकेट निसार अहमद अपने क्लाइंट की डिफेंस में पेश होने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। जी मोहतरमा हीर साहिबा, ये बताइए कि आप मकतूल जमाल से किस हद तक क्लोज थी? क्लोज मतलब? मतलब आप अच्छी तरह समझती हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त इस भरी अदालत में मेरे क्लाइंट की किरदार कुशी कर रहे हैं। योर ऑनर, मामला क्लोज रिलेशनशिप का है, लिहाजा ये सवाल तो बनता है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। जी बताइए, आप किस हद तक क्लोज थी मकतूल जमाल से? जितना क्लोज आप समझ रहे हैं, अगर मैं उतनी क्लोज होती तो आज उसकी बीवी होती। मुमकिन है वो आपके स्टेटस का ना हो, यह भी मुमकिन है कि आपके ऊपर आपकी फैमिली का दबाव हो, और यह भी हो सकता है कि वो आपको अफोर्ड ना कर पाता हो, गरीब हो। ऐसा कुछ नहीं था। क्या आप शादी के बाद भी उससे मिलती रही हैं? जी 2 मर्तबा मिली थी, कत्ल से 1 दिन पहले और फिर कत्ल वाले दिन। और ठीक तरीके से याद करें, कत्ल से 1 रोज कबल वो आपके घर भी आया था आपसे मिलने। जी आया था, लेकिन मैं उससे मिल नहीं सकी थी क्योंकि मैं शामिर की दादी के साथ बैठी हुई थी और वो मुझे समझा रही थी कि मर्दों का क्या है, वो तो 10-10 औरतें बाहर रखते हैं, लेकिन उनकी शान, उनकी इज्जत उनकी बीवी ही होती है। एक बात बताइए, जब वो आपसे मिलने आपके घर आता था तो आप उससे मिलने बाहर क्यों गई? सांस लेने के लिए। वो हमारी फेवरेट जगह थी, हम अक्सर वहां जाया करते थे। जमाल अपने फ्यूचर, अपने प्लान्स, अपनी सारी बातें शेयर किया करता था और मैं अपनी बातें। लेकिन आपकी दोस्ती मर्दों से ही क्यों? कुछ सहेली वगैरह नहीं थी आपकी? अपने ब्रॉटअप की वजह से। मैंने हमेशा से अपनी सारी बातें एक मर्द से ही डिस्कस की। मैं अपने बाप की गोद में पली बड़ी हूं, इसलिए एक मर्द से बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ।
ये बताइए कि उस दिन आप क्या डिस्कस कर रही थी जिस दिन ये वाकया हुआ? हम इंतजार कर रहे थे शामिर का। जमाल मिलना चाहता था शामिर से और उसको बताना चाहता था कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ, और उसके धुतकारने पर मैं कितनी डिस्टर्ब हूँ। क्या ये सब बातें आप एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के कर रहे थे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील साहब को पाबंद किया जाएगा वो अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करें। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने खुद देखा है, और वो कुछ देखा है कि जो एक शरीफ आदमी और गैरतमंद शौहर बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इसीलिए ये आपे से बाहर हो गया और आज कोर्ट में खड़ा हुआ है। शामिर, तुमने हमें ऐसे देखा था? और भी बहुत कुछ देखा है बीबी, इसे कोई भी गैरतमंद शख्स, कोई भी गैरतमंद शौहर कत्तन बर्दाश्त नहीं कर सकता। योर ऑनर, यह हकीकत है कि शादी से पहले भी और शादी के बाद में भी इस औरत के मकतूल जमाल से नाजायज ताल्लुकात थे। योर ऑनर, ये झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। मेरी बेटी पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अदालत के तकद्दुस का ख्याल रखिए। बैठ जाइए, आपको भी सुना जाएगा। बैठिए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे मौकिल के मना करने के बावजूद भी इस औरत ने वो ताल्लुकात जारी रखे, जिसकी वजह से ये ससुराल छोड़कर अपने घर में आकर बैठ गई थी। मेरी मौकिल की फैमिली के हर शख्स ने इसके आगे हाथ जोड़े, मगर हीर ने अपने रांझे के लिए सब कुछ ठुकरा दिया। और योर ऑनर, कोई भी गैरतमंद ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मुल्जिम मेरा मौकिल नहीं, मुल्जिम ये औरत है जिसने उकसाया, जिसने गैरत को चैलेंज किया, और नतीजा हमारे सामने है योर ऑनर। सजा की असल हकदार शामिर नहीं, बल्कि ये औरत है, ये औरत हीर। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस हीर, आप तशरीफ रखें। मुल्जिम शामिर, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? मुल्जिम शामिर, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जी नहीं योर ऑनर, मैं अपनी सफाई में नहीं, हीर की सफाई में कुछ कहना चाहता हूं।
योर ऑनर, हीर मेरे साथ इस कटहरे में तब से मौजूद है जब से इसकी मेरे साथ शादी कराई गई। मेरे भाई और मेरी दादी ने रवायात की रस्सी से इसको बांधकर मेरे कदमों में डाल दिया। लेकिन मेरे हाथ पैर तो बंधे हुए थे और मैं आजाद होना चाहता हूं। हीर भी बंधी हुई थी, मगर इसने अपने दांतों से मेरी रस्सी को खोलने की बहुत कोशिश की, पर वो रस्सी इतनी मजबूत थी कि इसका मुंह छिल गया। योर ऑनर, मेरे पास आजाद होने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो ये कि मैं हीर को अपने रास्ते से हटा दूं। मैंने ये करने की कोशिश भी की, योर ऑनर, आज इस अदालत में मुझे बचाने के लिए हीर पर जितना कीचड़ उछाला गया, जितनी स्याही फेंकी गई, वो सब झूठ है। हीर और जमाल का रिश्ता उतना ही पाक और मुकद्दस है जितना के वारिस शाह का कलाम। योर ऑनर, मेरी गैरत झूठी है, पर हीर की मासूमियत सच है। आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे, पर हीर को इस अदालत से बाइज्जत बरी कर दिया। जज साहब, इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया ये। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत अपना फैसला अगली पेशी तक महफूज रखती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। क्या किया तूने? क्यों कहा ये सब कुछ? बदला ले रहे मुझसे, सजा दे रहे मुझे। और शामिल, ये सब तूने क्यों किया? मैंने खुद को आजाद कर लिया भाव, अपनी सजा खत्म कर ली। मैंने सजा खत्म कर दी? तूने तो इतनी सख्त सजा दी अपने आप को। अकेले अपने आप को नहीं, तूने हम सबको मार दिया। सुन साहिया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया, सुन साहिया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया, इश्क दिया खैरा मंगिया। उम्र कैद तक तो उसको मैंने पहुंचा दिया था, और फांसी के फंदे तक वो खुद अपने आप को लेके गया है। इस स्टेटमेंट के बाद उसे को बचा नहीं सकता। सर, हम तो जानते हैं ना कि इस बयान का क्या असर पड़ता है, और जज के चेहरे को देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि वो क्या फैसला देने वाला है। शफी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, केस आप जीत चुके हैं।
शुक्रिया वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दें। थैंक यू। तुम खुश नहीं हो? अरे भाई, सब कुछ जीत लिया, बदला भी ले लिया और अपनी इज्जत भी। बदला मैंने लिया, लेकिन इज्जत मुझे उसने दी है बाबा। नहीं, उसने तुम्हें इज्जत नहीं दी, तुमने स्ट्रगल करके अपनी इज्जत हासिल की है। उसका ज़मीर जगा दिया तुमने। ये उसका ज़मीर है, दिल बोल रहा था। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि मुझे तो इसमें भी उनकी कोई चाल लगती है। मुझे लगता है कि उन्हें मालूम था कि वो ये केस हार जाएंगे, इसलिए पहले से हथियार उन्होंने हमारे कदमों में रख दिया। अब आएंगे देखना, राजीनामा माफीनामा करने के लिए। चलो। बेबी जान को फोन कर लो। लेकिन फैसला तो नहीं हुआ अभी। समझो हो ही क्या है, इसके बाद क्या बाकी रहता है। कर लो फोन, उन्हें कुछ सुकून मिल जाएगा। पहले मैं तो पूरी तरह पुरसुकून हो जाऊंगी। क्या हुआ है तुम्हें? उसने ये सब क्यों किया? इसका जवाब तो तुम्हारे बाप ने उसके ऐसा करने से पहले ही दे दिया था हमें। हमने उनकी बात को कोई वैल्यू ही नहीं दी। वो एक रात पहले जमाल के पास क्यों गया था? उसने वो सब क्यों बोला उससे? और फिर जिस तरह उसने मुझसे बात की, वो सब क्या था? शायद उसकी कोई चाल हो, कोई नाप तोल कर रहा हो। शफी ठीक कहते हैं, आज भी जो उसने सुलह की राह निकाली है वो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा दिल नरम पड़ जाए। नहीं, माफ तो मैं उसे हरगिज नहीं करूंगी। मैं बेबी जान से वादा कर चुकी हूँ। जी, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। बोले। कहीं अलहदगी में बैठ के बात कर सकते हैं? जो कहना यहीं कहिए। एक रिक्वेस्ट है, सुन लो। मेरे भाई को बचा लो। मैं कैसे बचा सकती हूँ? उस लड़के की माँ को बुला लो, वो अगर माफ कर दी तो मेरा भाई बच जाएगा। वो कभी माफ नहीं करेगी, कभी भी नहीं।
तुम कर सकती हो। मैं क्यों करूंगी? मैं इसके लिए कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूं। बस मेरे भाई को बचा लो। इसकी कीमत जमाल की जिंदगी है। ये देखो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ो। मैं कुछ नहीं कर सकती। सुनो, मेरी मां मर जाएगी। जिसका एक बेटा था वो मां अभी भी जिंदा है। आपकी मां के तो फिर भी 2 बेटे। पिटती रहे उससे। चल चल निकल मेरे घर से। चार देर तक डायन गई। मेरे बच्चे को कहा गई है तुम बर्बाद कर दी। बस करें, बस करें, बस करें। इनका कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। मैंने गोली चलाई थी, मैंने। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। राबिया, राबिया, पानी पिलाओ। कैसे बताना क्या फैसला हुआ? अभी फैसला नहीं हुआ अम्मा जी। तो फिर तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अम्मा जी, सांस तो लेने दे। तू सांस ले रहा है और इधर हमारी सांसें रुकी हुई हैं। 3 दिन से सूली पे लटकी हुई हूं मैं, और तू है कि ना फोन उठा रहा है और ना बात कर रहा है। देख कैसे, मुझे को बुरी खबर ना दे, मर जाऊंगी मैं। तो मैं कौन सा जिंदा रहूंगा? जिंदा तो ये है ना, तेरी डायन माँ, ये जिंदा रहेगी। सब कुछ किया मैंने, क्या क्या नहीं किया। बड़े से बड़ा वकील किया मैंने, गवाहों को खरीदा, लेकिन उसने मेरी मुंह पे काला फेर दिया। सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। तू सीधी तरह बात क्यों नहीं करता है? बता ना क्या हुआ है। क्या बताओ अम्मा जी, खुद तो पागल हो गया, मुझे भी पागल कर दिया उसने। तू बोलता है या मैं जाके अपना सर दीवारों पे मारूं? हीर के सर पे चादर रख के रुखसत कर दिया उसने, और खुद अपने गले में फंदा डाल लिया उसने। तू क्यों रो रही है? हैं? मैं पूछती हूँ तू क्यों रो रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए। शादियाने बजा, बुला ले डोमनियों को, महफिल लगा। तेरे पे हक में फैसला हुआ है, जीत गई है तू। नहीं कहीं की, खा गई है मेरे बच्चे को तो। अम्मा जी बस करें। मैं जान लूंगी तुझे, तो मार मार के तेरी जान लूंगी मैं। मुझे सुकून नहीं आएगा जब तक तेरी जान ना ले लूं मैं। अम्मा जी बस करें। इसे मार मार के मैं भेजूंगी गुलाम रसूल के पास,
ताकि उस दुनिया में भी पिटती रहे उससे। चल चल निकल मेरे घर से, चल देर तक डाइन गई। मेरे बच्चे को कहाँ गई है तुम? बर्बाद कर दी। बस करें, बस करें, बस करें। इनका कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। मैंने गोली चलाई थी, मैंने। किसी को मारना तो मुझे मारे, निकालना तो मुझे निकाले यहां से। ये बेकसूर है। शामिर भी बेकसूर है, कसूर तो मेरा है। उसने तो इल्जाम अपने सर पे ले लिया, बस। हेलो। ये सब क्या हो गया? अच्छा तुम ये छोड़ो ना, बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा जा रहा है? बाहर में गया ट्रिप? मैं ट्रिप पर क्या हूँ? एक मैसेज नहीं किया मुझे कि क्या हो रहा है। जो खुद नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है। हे खुदा, जमान, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं भी खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। यकीन तो उसका भी नहीं आ रहा कि शामिर ऐसा कर सकता है। हाँ, आंटी कह रही थी कि डेथ पेनल्टी मिल जाएगी। कंफर्म? हाँ मिल जाएगी। 2 खबरें बनेंगी अब मेरी जिंदगी में। एक में मेरी मोहब्बत दफन है और दूसरी में मेरी नफरत दफन हो जाएगी। कुछ नहीं बचेगा फिर मेरे पास। मैं मसले का हल तलाश कर रहा था, जिसमें मुझे शामिर की मिन्नतें ना करनी पड़ती, शफी के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़ता। उस मौके की तलाश में था मैं, ये दोनों इकट्ठे हो, मैंने उठाकर घर ले आऊं जैसे पहले लेकर आया था। इस तरह उसकी नजरें हमेशा शामिर के सामने झुकी रहती, उसके घर से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। फिर शामिर जो चाहे करता फिरता। लेकिन फिर शामिर घर छोड़ के चला गया, हमेशा के लिए। तो मैंने एक नया रास्ता निकाला कि जब ये दोनों इकट्ठे होंगे तो मैं इसे मार दूंगा। इस तरह शफी की गर्दन झुकी रहती और हमारी इज्जत बरकरार रहती। लेकिन शामिर पता नहीं कैसे पहुंच गया। मैं तो कत्ल करके कहीं गायब हो जाता, चला जाता वहां से, किसी को खबर भी ना होती। पता चलता लड़के की शायद कोई दुश्मनी है, इसलिए कोई कत्ल हो गया, और वो शफी की लड़की भी वहां थी। लेकिन शामिर वहां क्या कर रहा था? क्या बेगैरत हो गया था वो कि डील करने आया वो कि तुम अपनी जगह खुश हो, मैं अपनी जगह खुश। वरना कौन अपनी बीवी के यार से। वो बेगैरत होता तो तुम्हारे नाम का फंदा अपने गले में ना पहनता। पुलिस वालों की मार खाकर भी खामोश ना रहता। और आज उसकी जगह तुम अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते। ये तो अब जानती है ना तू कि वहां क्यों गया था? कौन सी थपकी लगा के भेजा था तूने उसे ऊपर?
वो हीर को लेने गया था। उसका हाथ थामने गया था अम्मा जी। लाने गया था उसे, तो फिर उसके घर क्यों नहीं गया? उसके माँ बाप से बात करता, हमें बताता। ढोल ढमक्के से लेकर आते उसे। अब गली कूचे बाजारों में क्यों मिल रहा है उससे, वो भी उसके यार के साथ? यार नहीं था वो उसका। आप कुछ नहीं जानती, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं लोगों को। अब इतना अंधा नहीं हूं मैं कि दोस्ती और यारी में फर्क ना पता हो मुझे। तू अंधा नहीं है, तेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। झूठी गैरत, इज्जत और रिवायतों की पट्टी, जिससे तुम कुछ नहीं देख पाते। तुम्हें यारी, दोस्ती, मोहब्बत और रिश्तों का कुछ पता ही नहीं। अगर पता होता तो आज हम यहां रो ना रहे होते। वो यार नहीं था उसका, शौहर था वो उसका। हाँ, शौहर था वो उसका। मुझे अब दुख हो रहा है उसके लिए। मुझे तो वो भी नहीं हो रहा। तो फिर मैं नहीं जानती मुझे क्या हो रहा है विशाल। मुझे पता है तुझे क्या हो रहा है। कल तक तू इंतकाम के गुस्से में थी, जमाल की मोहब्बत में उस पे हमला कर रही थी। आज तूने उसे मार दिया और अब उसकी लाश पर बैठकर रो रही है क्योंकि तुझे मोहब्बत है उससे। तेरी बैड लक पता है क्या है? तेरी मोहब्बत में दोनों मर्दों ने एक दूसरे को मार दिया और अब तू अकेली रह गई। उसने तो मुझे भी मारने की कोशिश की थी। हो सकता है उसका निशाना बुरा हो, उसने सिर्फ जमाल को मारने की कोशिश की हो। पहली बार पिस्तौल चलाने वाले। विशाल प्लीज बस कर दो। मेरी रही सही नफरत मुझसे मत छीनो। मेरे लिए ये नफरत जमाल की मोहब्बत से भी ज्यादा जरूरी है। दो कब्रों के बीच में भटक जाऊंगी मैं इस नफरत को जिंदा रखना चाहती हूँ विशु, जिंदा रहने के लिए। उस लड़के ने ये शर्त रखी थी कि वो हीर को शामिर के सामने तलाक देगा ताकि वो शामिर को बता सके कि हीर उससे कितनी मोहब्बत करती। और वो शामिर से ये वादा भी लेना चाहता था कि वो हीर को हमेशा खुश रखेगा, अपने साथ अपने घर लेकर जाएगा। अम्मा जी सिर्फ इसी वजह से मैंने उसकी पीठ थपथपाई थी, इसीलिए मैंने उसे वहां भेजा था। मैं शामिर से इसीलिए नफरत कर रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। गले लगाने के बजाय गोली क्यों मार दी।
जिस शामिर को मैंने मोहब्बत की लोरियां देकर पाला, वो नफरत की आग कैसे उगल सकता? मैंने तो उसे कभी खिलौने वाली बंदूक से खेलने नहीं दिया। वो किसी को गोली कैसे मार सकता है? चल उठ, चल उठ कैसर, जाके बुरा बरादरी को शफी मोहम्मद के सर पे इतनी खाक फेंकूंगी कि दफन हो जाएगा। क्या कहेंगी आप बरादरी वालों से? हाँ, क्या कहेंगी आप? यही जो तू बोल रही है, बताऊंगी उन्हें शफी मोहम्मद ने कितनी बड़ी बगैरती की है हमारे साथ, कितना बड़ा धोखा दिया है। उठा कर लेकर जाऊंगी उन सबको उसका गरेबान पकड़ने के लिए, थूकूंगी उसके मुंह के ऊपर और कहूंगी कि ला मेरा बच्चा वापस कर और संभाल अपनी बेगैरत बेटी को। अम्मा जी, आपको अब तक होश नहीं आया? आप अब तक अपनी बोसीदा रिवायात के गंदे नाले पर बैठी। कब तक आप ऐसा करेंगे? आप ये क्यों नहीं समझ रही कि गैरत दूसरों पे कीचड़ उछालने का नाम है? आपने सारी झूठी रिवायात, इज्जत, खुशियों और मोहब्बतों को एक संदूक में बंद कर रखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कच्चे कमरे के संदूक में अपनी सारी पुरानी चीजों को संभाल के रखा हुआ। बस कर जाए अम्मा, बस कर दे। आप कहीं नहीं जा रही, आप यहां आराम से बैठे। शामिर मेरा बेटा है, आपका नहीं। शफी भाई से बात करने के लिए अब मैं जाऊंगी। अपने बच्चे की जिंदगी की भीख अब मैं मांगूंगी। आप लोगों को जाने की कोई जरूरत नहीं है वहां। किसी को कुछ करने की जरूरत। आप ऑफिस नहीं गए? अगर तुम रात भर इस तरह से जागोगी तो मैं कैसे ऑफिस जाऊंगा? मैं मिलना चाहती हूँ उससे। शामिर से? क्यों? पता नहीं क्यों। पापा प्लीज। पहले सोच लो कि तुमने उसे क्या कहना है, क्या पूछना है। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। इसलिए कि ये झूठी गैरत, ये दरिंदगी उसके खून का हिस्सा है। नहीं शफी भाई, नहीं, ये दरिंदगी अगर उसके खून में होती तो अदालत में उसकी जबान आग उगलती। फूल नहीं बरसाती। अगर उसकी गैरत झूठी होती तो
अदालत में कभी सच ना बोलता। हाँ, उसने एक झूठ जरूर बोला है, और वो ये कि ये कत्ल उसने किया है। ये गोलियां उसने नहीं चलाई शबी भाई, ये जुर्म उसने नहीं किया। मेरा शामिर बेकसूर है। बेकसूर। कैसी हूँ? ठीक। लग तो नहीं रहा। तुम कैसी हो? देख लो कैसी हूँ। जिंदा हूँ। तुमने तो छोड़ दिया था मरने के लिए। निशाना अच्छा नहीं है तुम्हारा। मौत की सजा होगी, तुम्हें पता है? सुन साया